जैन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ गुड सीलिंग। एक गुड सीलिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। पहले मैं सारे एक एक करके आपको बता देता हूं, देन उनको वन बाय वन करके मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, इंसुलेशन, साउंड प्रूफिंग, एस्थेटिक, फायर रेसिस्टेंस, इसी मेंटेनेंस, कॉस्ट इफेक्टिव, मॉइस्चर रेसिस्टेंस, लाइट एंड वेंटिलेशन। तो ये सारे हमारे एक अच्छी सीलिंग के रिक्वायरमेंट्स है। ये सब हमारी सीलिंग अगर अच्छी है तो ये सब रिक्वायरमेंट वहां पर क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, देखो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें, सबसे पहले स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, तो जो हमारी सीलिंग है वो एबल टू सपोर्ट करना चाहिए, किसको, सपोर्ट वेट, फिक्सचर्स एंड विथस्टैंड वियर। ध्यान दीजिएगा कि जो सीलिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो वेट को सपोर्ट कर सके, किसके वेट को, खुद के वेट को, साथ में जो भी फिक्सचर्स उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं उनका वेट को, और एक विथस्टैंड कर सके किसको, वियर को। तो ये हमारा है ड्यूरेबिलिटी को सेटिस्फाई करेगा अगर उसके अंदर कोई भी वियर नहीं आ रहा है, और अगर वो खुद के वेट और फिक्सचर्स के वेट को सपोर्ट कर पाएगा तो ये हमारे स्ट्रेंथ को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, इंसुलेशन होना चाहिए, मतलब कि शुड प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन टू मेंटेन रूम टेम्परेचर एंड रिड्यूसेस हीट ट्रांसफर। ठीक है, मतलब कि प्रॉपर इंसुलेशन की तरह काम करना चाहिए किसको, हमारी सीलिंग को। नेक्स्ट जो है साउंड प्रूफिंग। साउंड प्रूफिंग क्या मतलब कि शुड इंप्रूव द अकोस्टिक बाय रिड्यूसिंग नॉइस और इको, स्पेशली इन कमर्शियल स्पेसेस। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा सीलिंग ऐसा होना चाहिए कि वो जो भी हमारे नॉइसेस है या फिर इको है उनको रिड्यूस कर दे। ठीक है, जो भी कमर्शियल स्पेसेस हो गए, जैसे ऑफिस हो गया, कॉन्फ्रेंस हॉल हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, थिएटर हो गया, उन सब जगह क्या होना चाहिए, वहां पे जो भी नॉइसेस है, इको है, उसको कम कर दे, रिड्यूस कर दे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट वो है एस्थेटिक, मतलब कि अच्छा दिखना चाहिए, शुड कॉम्प्लीमेंट द ओवरऑल डिजाइन एंड एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ द रूम। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए कि जैसे ही कोई भी रूम में आ गया, अरे वाह क्या चीज है ना। तो एस्थेटिकली गुड दिखना चाहिए, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है एक अच्छी सीलिंग की। ठीक है, देन फायर रेसिस्टेंस, ये तो बहुत जरूरी है कि वो जिस भी मटेरियल से बनी हो वो मटेरियल कैसा हो, फायर रेसिस्टेंट हो, टू एंश्योर द सेफ्टी। क्लियर है, क्योंकि अगर ये फायर रेसिस्टेंट नहीं होगा, मानो थोड़ा सा कहीं पर भी स्पार्क हुआ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो वो एकदम से फायर कैच कर जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ में उसका मेंटेनेंस इजी होना चाहिए, दैट इज इजी मेंटेनेंस, शुड बी इजी टू क्लीन एंड मेंटेन विथ एक्सेसिबल फिटिंग्स फॉर द रिपेयर्स। क्लियर है, कुछ डैमेज हो गया तो उस डैमेज को आसानी से रिपेयर करवा सके, है ना। तो ऐसा आपका सीलिंग होना चाहिए। देन यहाँ पर आएगा कॉस्ट इफेक्टिव, ना ज्यादा महंगा होना चाहिए, शुड प्रोवाइड गुड वैल्यू फॉर द मटेरियल एंड द इंसुलेशन कॉस्ट एंड द इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मतलब जब लगाएंगे उसको तो कम पैसे में ही वो इंस्टॉलेशन हो जाना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा। मटेरियल भी थोड़ा सस्ता ही आना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, हमारे बजट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है इट शुड बी मॉइस्चर रेसिस्टेंस। तो जो सीलिंग है वो कैसा होना चाहिए, मॉइस्चर रेसिस्टेंस होना चाहिए। Like for areas of the kitchen, bathrooms, and the ceiling should resist moisture and prevent mold growth. Okay. नेक्स्ट जो है लाइट एंड द वेंटिलेशन, शुड अलाउ फॉर प्रॉपर लाइटनिंग इंस्टॉलेशन एंड इफ नीडेड वेंटिलेशन सिस्टम, मतलब कि सीलिंग्स जो है, सीलिंग्स के अंदर से हमको कभी अगर वेंटिलेशन के लिए डक्ट्स वगैरह इंस्टॉल करना है, या फिर जो भी एयर कंडीशनिंग है उसके पाइप्स वगैरह निकालना है, लाइट के लिए जो भी वायर्स वगैरह हम लोग को यूज करना है, या फिर लाइट लगाना है, तो वो सारा क्या होना चाहिए, आसानी से हो जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो ये सारे हमारे क्या थे फ्रेंड्स, हमारे रिक्वायरमेंट्स थे एक अच्छी सीलिंग के, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड सीलिंग्स, तो ये सारे पैरामीटर्स वहां पर आपको लिख देना है। दैट इज, पहले आपको पॉइंट्स लिखना है, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, इंसुलेशन, साउंड प्रूफिंग, एस्थेटिक, फायर रेसिस्टेंस, ये सारे पॉइंट लिख के थोड़ा थोड़ा उनको एक्सप्लेन कर दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड सीलिंग। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखा है कि सीलिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ सीलिंग कितने टाइप की होती है, तो उन सबको हमने डिस्कस किया, उसकी लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग, बाय बाय।